नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास से भक्ति काल को। पिछली वीडियो में हमने संत नामदेव को पूरा पढ़कर समाप्त कर लिया था। उनका संक्षिप्त जीवन परिचय, उनका पंथ, उनकी विचारधारा और उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण दोहे थे वो सब कुछ हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। वीडियो यदि नहीं देखी हो आपने तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा प्लेलिस्ट में दे दी गई है। आप जाकर ज़रूर देख लें क्योंकि नामदेव बहुत महत्वपूर्ण है आपके यूजीसी नेट से संबंधित परीक्षा में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल की शाखाएं निर्धारित की हैं, तो उन शाखाओं को आज हम विस्तार से पढ़ेंगे कि उन शाखाओं में फिर उसके अंतर्गत और कौन कौन सी शाखाएं निकली थी भक्ति काल के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करेंगे आज की इस कक्षा को, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियोस जब अपलोड की जाए तो वो मिल सके और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से सुचारू रूप से कर सके। तो चलिए पढ़ते हैं हम आज भक्ति काल के अंतर्गत उन विभिन्न शाखाओं के बारे में। जैसे कहते हैं शुक्ल जी कि इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से, सगुण यानी ईश्वर का साकार रूप, निर्गुण यानी ईश्वर का निराकार रूप जिसमें कोई आकार नहीं है, तो सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रहीं। ठीक है, तो इन्होंने इसके धाराओं का जो समय काल का निर्धारण क्या किया है कि विक्रम की ये दोनों धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर के 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर क्या होती रही, चलती रही। भक्ति के उत्थान काल के भीतर जब भक्ति का उदय हो रहा था तो उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर ही की मिलती है। अतः पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। यह निर्गुण धारा दो शाखाओं में फिर से विभक्त हुई, एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा जो कि सूफियों की थी। तो सबसे पहले तो भक्ति की दो धाराएं निकली, एक सगुण धारा एक निर्गुण धारा, और फिर इस सगुण और निर्गुण दोनों की दो धाराएं निकली। निर्गुण धारा की दो शाखा क्या क्या निकली, एक तो ज्ञानाश्रय निकली और दूसरी प्रेमाश्रय या फिर प्रेम मार्गी जिन्हें हम सूफी धारा भी कहते हैं वो निकली। ठीक है, तो इस प्रकार वर्गीकरण हमने देखा सगुण निर्गुण का। आगे हम देखेंगे पहली जो शाखा थी, चूंकि शुक्ल जी ने कहा है कि पहले की विस्तृत रचनाएं जो है वो कबीर की ही मिलती है और आपको पता ही है कि कबीर का जो मत है वो निर्गुण मत है। तो सबसे पहले शुक्ल जी ने निर्गुण धारा की ही चर्चा की है यहाँ पे। तो पहली शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई थी। ठीक है, तो पहली जो शाखा थी भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर के उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को उसमें मिलाया गया, यानी कि भारतीय ब्रह्म ज्ञान, योग साधना और सूफियों का प्रेम तत्व ये सब सम्मिलित था किसमें, निर्गुण भक्ति धारा में। शुक्ल जी कहते हैं कि इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, फुटकल दोहों या पदों के रूप में है जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और ऊटपटांग है। किसके बारे में, ये जो निर्गुण पंथ की जो शाखा थी तो इनकी रचनाएं साहित्यिक नहीं है बल्कि फुटकल दोहों एवं पदों के रूप में है जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित है और ऊटपटांग है। कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्ट पेषण तथा हठियों की बातों के कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में है। तो कहते हैं कि यदि कबीर और उनके जैसे एक दो अगर छोड़ दिए जाए प्रतिभा संपन्न संत को तो बाकी सबकी जो भाषा है, जो रूपक है वो सभी क्या है, भद्दी तुकबंदियों से भरे हुए हैं। भक्ति रस में मग्न करने वाली सरसता जो होती है वो उनमें बहुत कम पाई गई है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए ना तो इस पंथ में कोई नई बात थी और ना ही कोई आकर्षण था, पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने इसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। यानी कि ये जो निर्गुण पंथ था इनका असर अशिक्षित जनता पर तो पड़ा परंतु शिक्षित जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पाश्चात्य
भारतीयों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी है वह इसी बात को ध्यान में रख कर दी है कि जो कुछ भी आत्म गौरव का भाव उत्पन्न किया इन्होंने, ये सब कुछ अशिक्षित जनता और निम्न श्रेणी की जनता पर ही ये कर पाए थे। दूसरी शाखा जो शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है, जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव, आपको पता ही है कि प्रेम मार्गी सूफी जो कवि थे वो अपने प्रेम गाथाओं के माध्यम से उनके प्रेम का जो स्वरूप होता था वो ईश्वरत्व स्वरूप होता था। अर्थात उनकी कथाओं में जो नायक नायिका जो होते थे तो नायिका से ये ईश्वर की तुलना करते थे, नायिका को प्राप्त करना मतलब ईश्वर तुल्य। तो प्रेम मार्गी सूफी शाखाओं के अंतर्गत बहुत सारे प्रेमाख्यान काव्य लिखे गए, रचनाएं गाथाएं लिखी गई, जिनके माध्यम से ये ईश्वर को प्राप्ति का एक सूफी प्रेम मार्गी शाखा ने प्रयत्न किया। तो वही शुक्ल जी लिखते हैं कि दूसरी शाखा जो शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है, जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य की कोटि के भीतर आती हैं, इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया, यानी कि लौकिक प्रेम के बहाने ये एक विशेषता है शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की, जो कि आपके संदर्भ कथन वाले प्रश्नों में पूछे जाते हैं कि उन्होंने क्या किया, लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम अर्थात ईश्वर से मिलाने वाला है। ठीक है, तो लौकिक के बहाने पारलौकिक या अलौकिक जगत से प्रेम तत्व का आभास दिलाने वाली ये क्या थी, प्रेम मार्गी सूफी शाखा थी, जो कि प्रियतम के रूप में ईश्वर को देखती थी। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता था, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के साथ, ठीक है, अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना। जैसे कि ईश्वर की भक्ति में, उनके प्रेम में व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल ईश्वर का नाम लेता है और निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार इन प्रेम सूफी कवियों ने नायक नायिका को कल्पित आधार बना करके ईश्वर की साधना की है। तो वही कहते हैं कि जिस प्रकार घर बार छोड़कर निकल पड़ता है और अनेक कष्ट और आपत्तियों को झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करता है, पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता, मतलब इतनी तीव्रता, इतनी प्रबलता रहती है उनके प्रेम में कि उसके लिए चाहे कुछ भी वो कर सकते। ये प्रेम का जो पीर है, उसकी व्यंजना जो है वो बहुत विश्वव्यापक रूप में होती है, जिससे वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है, इतना ज़्यादा प्रेम होता है। तो ये प्रेम मार्गी सूफी कवि इसी प्रकार के कल्पित गाथाओं के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की साधना किया करते थे। आगे देखिए, मनुष्य के साथ पशु पक्षी पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्रों में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन समष्टि की, अर्थात इन सभी से प्रेम का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की क्या रही है, विशेषता रही है। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेशे पहुंचाते हैं, यह सब बात इन कहानियों में मिलती है। वह कहते हैं कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह, जिनका समय काल देखा जाए तो संवत 1546 से 1574 के समय में कवि ईश्वर दास ने सत्यवती कथा नाम की एक कहानी दोहे चौपाइयों में लिखी थी। बहुत महत्वपूर्ण ये कहानी है ईश्वर दास की और बहुत बार पूछी जा चुकी है नेट की परीक्षा में। सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वर दास जी की है कहानी और दोहे चौपाई में लिखी गई है। ठीक है, जिसका आरंभ तो व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है। किसके आधार पर? व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर ये सत्यवती कथा जो है कहानी वो लिखी गई है। ठीक है, पर जो अधिकतर कल्पित है, स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है। इसमें वनवास के समय पांडवों को मार्कंडेय ऋषि मिले, जिन्होंने यह कथा सुनाई थी। क्या कथा सुनाई थी? कि मथुरा के राजा चंद्रोदय को कोई संतति ना थी, कोई पुत्र संतान या कोई संतान ही ना थी। मथुरा के राजा को शिव की तपस्या करने पर उनके वर से राजा को सत्यवती नाम की एक कन्या हुई। वह जब कुमारी हुई तब नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करके शिव का पूजन किया करती थी। इंद्रपति नामक एक राजा के 4 पुत्र थे। एक दिन ऋतुपर्ण शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में भटक गया। एक स्थान पर उसे एक कल्प वृक्ष दिखाई पड़ा, जिसकी शाखाएं 30 कोस तक फैली थी। उस पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा, जिसमें कई कुमारियां स्नान कर रही थीं।
वह जब उतरकर वहां गया तो सत्यवती को देख मोहित हो गया। कन्या का मन भी उसे देख कुछ डोल गया था। ऋतुपर्ण जब उसकी ओर एकटक ताकता रह गया, ठीक है, तब सत्यवती को क्रोध आ गया और उसने यह कह दिया, क्या कहा कि एक चित्त हमें चितवे जस जोगी चित्त जोग, धर्म न जानसी पापी कहसी कौन ते लोग। शाप दिया कि तू कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जा। ऋतुपर्ण वैसा ही हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। तो कहते हैं कि रोवे व्याधि बहुत पुकारी, छोहन वृक्ष रोवे सब झारी, बाग से रोवत बन माही, रोवत पंछी बहुत ओनाही। तो इस प्रकार देख सकते हैं किस प्रकार उसके रोने पर बाघ रो रहे हैं, सी रो रहे हैं ना, पंछी रो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कल्पित कथा के माध्यम से दिखाते हैं कि किस प्रकार वन वृक्ष प्रकृति भी मनुष्य के साथ साथ उसके सुख और दुख में सम्मिलित होती है। तो यहाँ पे सत्यवती और ऋतुपर्ण जो है नायक नायिका, उसके माध्यम से इस प्रकार प्रकृति का चित्रण किया गया और प्रकृति के सानिध्य की बात की गई है। तो यह व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस कोढ़ी के पास जाती है, पर वह उसे यह कहकर हटा देता है कि तुम जाओ अपना हंसो खेलो। सत्यवती का पिता राजा एक दिन जब उधर से निकला तब कोढ़ी के शरीर से उठी दुर्गंध से व्याकुल हो गया। घर आकर उस दुर्गंध की शांति के लिए राजा ने बहुत दान पुण्य किया। जब राजा भोजन करने बैठा तब उसकी कन्या वहां न थी। राजा कन्या के बिना भोजन ही नहीं करता था। कन्या को बुलाने जब राजा के दूत गए तब वह शिव की पूजा छोड़कर न आई। इस पर राजा ने क्रुद्ध होकर दूतों से कहा कि सत्यवती को जाकर उसी कोढ़ी को सौंप दो। दूतों का वचन सुनकर कन्या नीम की टहनी लेकर उस कोढ़ी की सेवा के लिए चल पड़ी, ठीक है, और उससे कहा। तब सत्यवती कहती है कि तो ही छाड़ी अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपा तो वठाऊं, ठीक है। तो ये पंक्तियाँ किस में दी गई है? तो ये पंक्तियाँ हैं सत्यवती कथा में, जिसमें सत्यवती कहती है। वही कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगी और एक दिन उस कंधे पर बिठाकर सत्यवती तीर्थ स्नान कराने ले गई, जहाँ बहुत से देवता मुनि किन्नर आदि निवास करते थे। वहाँ जाकर सत्यवती ने कहा, यदि मैं सच्ची सती हूँ तो रात हो जाए। इस पर चारों ओर घोर अंधकार छा गया। सब देवता तुरंत सत्यवती के पास दौड़े आए। सत्यवती ने उनसे ऋतुपर्ण को सुंदर शरीर प्राप्त करने का वर मांगा। व्याधिग्रस्त ऋतुपर्ण ने तीर्थ में स्नान किया और उसका शरीर क्या हो गया? निर्मल हो गया। देवताओं ने दोनों का विवाह करा दिया। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार सत्यवती और ऋतुपर्ण की कथा थी। तो ईश्वर दास की द्वारा लिखी हुई यह रचना है। ईश्वर दास ने ग्रंथ के रचना काल का भी देखिए किस प्रकार उल्लेख किया है। भादो मास पाश उजियारा, तिथि नौमी और मंगलवारा, नसत अश्विनी मेष का चंदा, पंच जना सो सदा आनंदा, जोगनीपुर दिल्ली बड़ थाना, शाह सिकंदर बड़ सुल्ताना। शाह सिकंदर ने दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह, जिनके समय में ईश्वरदास कवि हुए थे। तो उन्हीं अपने राजा की बात, बादशाह की बात, सिकंदर शाह की बात ईश्वरदास लिखते हैं, समय की बात। तो कैसा समय? दिल्ली का बड़ थाना, जहाँ पे उस समय कौन था? शाह सिकंदर बड़ सुल्ताना, यानी कि बादशाह सिकंदर। कंठे बैठ सरस्वती विद्या गणपति दिन, ता दिन कथा आरंभ या ईसर दास कवि किन। ईसर दास से आप ईश्वर दास को याद कर ही सकते हैं, जिन्होंने सत्यवती कथा लिखी। तो सत्यवती कथा के जो रचना काल है सत्यवती कथा का, उसके बारे में इन्होंने इस दोहे में इस प्रकार बतलाया है। वही देखिए पुस्तक में 5-5 चौपाइयों यानी अर्धालियों पर एक दोहा है, ठीक है। तो इसकी शैली की बात शुक्ल जी लिखते हैं कि कैसी शैली है? 5 चौपाई यानी अर्धालियों के बाद एक क्या है? दोहा है। इस प्रकार 58 दोहे, तो कितने कुल दोहे हैं? 58 दोहे, ध्यान रखिएगा। दोहे पर इस प्रकार 58 दोहे पर यह समाप्त हो गई है। भाषा अयोध्या के आसपास की ठीक ठेठ अवधि है। यह पूछा जाता है कि जो सत्यवती कथा है उसकी भाषा क्या है? तो ठेठ अवधि है, ठीक है। इसके अलावा यही अवधी भाषा, चौपाई, दोहे का क्रम और कहानी का रूप रंग सूफी कवियों ने ग्रहण किया। अब देखिए इसी प्रकार सभी सूफी कवियों ने अवधी भाषा यही वाली अपनाई है, जिसमें दोहे चौपाई का क्रम इसी में रखा गया है, मतलब इसी आधार पर दोहे चौपाई का क्रम भी है और कहानी का रूप रंग सभी सूफी कवियों ने इसी प्रकार लिया है अपने आख्यान कवियों के लिए, ठीक है।
तो आख्यान काव्यों के लिए चौपाई दोहे की परंपरा ये बहुत पुराने समय में विक्रम की 11वीं शती के जैन चरित्र काव्यों में भी यही परंपरा मिलती है, जो कि सूफी प्रेम मार्गी कवियों ने इसको अपनाया था। तो सभी की भाषा ध्यान रखिएगा, अवधि थी प्रेम मार्गी सूफी कवियों की, और चौपाई दोहे का क्रम जो था वो क्या था, 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा, यही क्रम भी था। आगे देखा जाए तो लिखते हैं कि शुक्ल जी शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए थे। कौन हुए थे? मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने, आपको पता ही है कि पद्मावती, ठीक है, पद्मावत काव्य लिखा है जायसी ने, जो कि अभी अवधी भाषा में ही है, ठीक है। तो पद्मावत की रचना जायसी ने की, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। इस संप्रदाय के सब कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी का ही व्यवहार किया है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस भी अवधी में ही लिखा है। आप सभी को पता ही है कि तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस महाकाव्य है यह भी किस भाषा में है? अवधी भाषा में। तो इस प्रकार शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचनाएं सबसे पहल किसकी मिलती है? कबीर की मिलती है। अतः पहले निर्गुण संप्रदाय की ज्ञानाश्रयी शाखा का संक्षिप्त विवरण आगे जाकर के और भी शुक्ल जी ने दिया है, जिसमें सर्वप्रथम हम कबीरदास जी को सामने पाते हैं। तो अब अगली वीडियो में हम किसको पढ़ेंगे? कबीरदास जी को पढ़ेंगे। और आज की ये जो वीडियो है प्रकरण 1 के अंतर्गत शाखाओं के बारे में, ये पूरा आपने पढ़कर समाप्त कर लिया है। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक चैनल के साथ इसी प्रकार से बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आप ही के लिए है। और लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो पहुंच पाए और मुझे भी मोटिवेशन मिल पाए, साथ साथ चैनल को सपोर्ट भी मिले आपका। तो ठीक है, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।